तुम तो ठहर बाबा जी, साथ क्या निभाओगे, बस बेचारे माफियाओं पर बुलडोजर चलाओ। देशभक्ति ये भावना सिर्फ सीमा पर खड़े जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि हर उस नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है जो अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने समाज से प्रेम करता है। और जब यही भावना साहित्य, कविता और कला के रंगों से जुड़ जाती है तो उसका असर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम रंग दे बसंती ने कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की। यहाँ शब्दों ने लोगों के दिल को छुआ, रंगों ने समाज को आईना दिखाया और समाज को यह एहसास कराया कि कलम और पेंट भी समाज में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के हिंदुस्तानी अकादमी सभागार में आयोजित रंग दे बसंती कार्यक्रम साहित्य, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम को समर्पित रहा। रंग दे बसंती समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कवि सम्मेलन के साथ साथ चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को अपनी संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और राष्ट्र प्रेम से जोड़ना था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य शतानु जी महाराज मौजूद रहे। उनके साथ मुरारी मंडल, अभिजीत मिश्रा, अभिषेक अवस्थी, आकांक्षा बुंदेला, बजरंग नाथ तिवारी, संक्षेप अक्षर, डॉक्टर विनय सेन सहित कई लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कवि सम्मेलन से हुई, जहां कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति, सामाजिक एकता और युवाओं की जिम्मेदारियों को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। हर कविता में देश के प्रति समर्पण की भावना थी, वहीं भारत की गौरवशाली परंपरा का वर्णन हुआ। तो कईयों में युवाओं से अपनी संस्कृति को पहचानने और समाज के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की गई। कविता की हर पंक्ति ये संदेश दे रही थी कि मजबूत राष्ट्र का निर्माण केवल विकास से नहीं, बल्कि संस्कारों, संस्कृति और साथ ही जागरूक नागरिकों से होता है। आयोजकों का कहना था कि हमारी सनातन परंपरा का मूल आधार राष्ट्र प्रेम, संस्कृति और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना है। आज के युवाओं तक इन्हीं मूल्यों को पहुंचाने के लिए साहित्य और कला सबसे प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। यही सोच इस पूरे आयोजन की प्रेरणा रही। अभिजीत मिश्रा बताते हैं कि उनका उद्देश्य देश के युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना है। आज इस कार्यक्रम का नाम है रंग दे बसंती। भगत सिंह ने जिस प्रकार मोरा रंग दे बसंती चोला और इस गीत के माध्यम से देश में क्रांति लाने का काम किया, यह रंग दे बसंती कार्यक्रम भी उसी क्रांति का नाम है। उस क्रांति का माध्यम कला है, संगीत है, साहित्य है, कविता है। यह रंग दे बसंती कार्यक्रम विश्वदीप भैया, अंकुर भैया और तमाम लोगों के सानिध्य में हो रहा है। उनके बहुत मेहनत द्वारा उनकी मेहनत को सार्थकता मिल रही है। और ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम आम जनमानस तक पहुँचे, अलग अलग जिलों में पहुँचे और कविता के माध्यम से माफियाओं, अपराधियों और उनके द्वारा किए गए कृत्यों की खिलाफत करें और कविता के माध्यम से लोगों तक संदेश प्रेषित करें कि अब समय बदल गया है या बदलाव का समय है। लगता है कि माफिया पे भी चर्चा हो रही है, जेल बताने की कोशिश की जा रही है। तमाम ऐसे लोग जो देश के अंदर रहकर देश विरोधी बातें करते हैं, चाहे अब जेनजी क्या जब जेएनयू में नारे लगते हों कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे नारों के दौर में वर्तमान में हम खड़े होकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्राचीर में खड़े होकर के गर्व से बात कह सकते हैं कि हम देश विरोधी बातें करने वाले लोग नहीं, हम देश को एक करने वाले लोग हैं। हम टूटे बिखरे टुकड़े जोड़कर एक देश बनाएंगे, लेकिन हम देश को मजबूत बनाने का काम करेंगे। वहीं इस खास कार्यक्रम को लेकर प्रतीक मिश्रा ने क्या बताया वो भी सुनवा देते हैं आपको। ये बेसिकली हमारा रंग दे बसंती समूह द्वारा, इसका मैं भी एक सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ। 11 से 14 अगस्त के बीच में प्रदेश के विभिन्न शहरों में इसका कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें हम अपने जनजी छोटे भाइयों को, हाल के दिनों में आपने देखा हुआ प्रदर्शन उन्होंने किया, जिसमें मतलब विषय तो उनका बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उन्होंने मोदी जी की माता जी को गाली दिया, तमाम ऐसी चीज़ें की जिनसे हम सरोकार नहीं रखते हैं। तो हम अपने छोटे भाइयों को विश्वविद्यालय को होने नाते हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम अपने जूनियर सीनियर परंपरा निभाते हैं, छोटे भाइयों को हम अपने जूनियर्स को अपने छोटे भाई जैसा मानते हैं। तो हम उन्हें अवगत कराना चाहते हैं कि शायद उन्होंने 2007 से 2017 के बीच को दौर नहीं देखा होगा, जहाँ भूमाफिया, तमाम दबंग जैसे लोग थे जो नॉर्मल आदमियों को सड़कों पर ऐसे आना जाना नहीं रहता था, उनके घरों पे कब्जा कर लेते थे, ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे। बहनें हमारी जितनी आसानी से आज घूमती हुई आपको नज़र आ रही होंगी, संभवतः ये उस दौर में ऐसा नहीं था। हम सब उस दौर के साक्षी रहे हैं, तो वो हम अपने छोटे भाइयों को इस मंच के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो हमारा उससे मुख्य उद्देश्य रहा है वो ये है कि हम अपने छोटे भाइयों जो कवि हैं उनको कला, संगीत, रंगोली आदि के माध्यम से एक मंच प्रदान करना है, जहाँ वो अपनी प्रतिभा को परिचय दे सकें और अपनी कला को हम सबके सामने दिखा सकें, जिससे और आगे भी उनको मंच मिले। लेकिन कार्यक्रम का सबसे चर्चित हिस्सा रहा चित्रकला प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में कलाकारों को विषय दिया गया था समाज में बढ़ते अपराध और उसके प्रभाव को अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुत करना। वहां मौजूद कलाकारों ने अपनी सोच से मानो हर किसी को अपने पन्ने पर उकेर दिया। इतनी खूबसूरत चित्रकारी की गई मानो तस्वीर में बना शख्स अभी बोल पड़ेगा।
इसी दौरान कुछ कलाकारों ने अपराध के प्रतीक के रूप में माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के भी चित्र बनाए। जब वहां मौजूद कलाकारों से इसके बारे में पूछा गया तो उनका जवाब भी काफी ज्यादा दिलचस्प था। उनका कहना था कि बचपन से उन्होंने प्रदेश में अपराध की चर्चाओं के दौरान इन नामों को लगातार सुना है, इसीलिए जब अपराध को चित्रों के माध्यम से दिखाने की बात आई तो उनके मन में सबसे पहले यही चेहरे आए। इन चित्रों के जरिए कलाकारों ने संदेश देने की कोशिश की कि अपराध केवल पुलिस और कानून का विषय नहीं होता, बल्कि उसका असर समाज की सोच, बच्चों के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। जब बच्चे और युवा अपराध की घटनाओं के बीच बड़े होते हैं तो उसका प्रभाव उनके मन और समाज की सोच पर भी दिखाई देता है। इसीलिए अपराध के खिलाफ जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है जितनी उसके खिलाफ कार्रवाई। कलाकारों द्वारा बनाया गया हर चित्र अपने आप में एक संदेश था। कहीं रंगों ने दर्द को बयां किया तो कहीं उम्मीद की तस्वीर दिखाई दी। और यही कला की सबसे बड़ी ताकत होती है कि बिना शब्दों के भी वो समाज को सोचने पर मजबूर करते। रंग दे बसंती कार्यक्रम ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि साहित्य, कविता और कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, ये समाज को दिशा देने, सोच बदलने और नई पीढ़ी को जागरूक बनाने का सबसे सशक्त माध्यम भी है। जब कविता में देशभक्ति की आवाज गूंजती है और चित्रों में समाज का सच उभर कर सामने आता है, तब एक नई चेतना जन्म लेती है। कहते ना कि देश को मजबूत बनाने के लिए केवल हथियार नहीं बल्कि विचार भी मजबूत होने चाहिए, और जब विचारों को शब्दों और रंगों का साथ मिल जाता है तब बदलाव की शुरुआत होती है। प्रयागराज का रंग दे बसंती कार्यक्रम इसी बदलाव की एक सकारात्मक पहल बनकर सामने आया, जिसने युवाओं को ये संदेश दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कलम भी क्रांति ला सकती है। प्रयागराज के एक निजी संस्थान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसका नाम रंग दे बसंती रखा गया और कई टॉपिक्स पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। लेकिन सबसे खास बात इस वक्त प्रयागराज में चर्चा है तो अतीक अहमद की, और यहाँ जो पेंटिंग बनाई जा रही है उस पेंटिंग में आपको अतीक का भी चित्र नज़र आएगा। आप देखिए यहाँ पे टॉपिकल दिया गया है क्राइम का, मतलब 2014 से लेकर 27 या 26 तक जो क्राइम हुए उन क्राइम के ग्राफ को किसने बढ़ाया, उन लोगों की तस्वीरों को दर्शाया गया है। एक तरफ अतीक अहमद बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी और अतीक एक साथ बनाए जा रहे हैं और उनको जो उनके कार्यकाल या जो अपराध किए उस अपराध को दर्शाया भी जा रहा है। यानी प्रयागराज में एक प्रकार से आप कह सकते हैं इन दिनों अतीक अहमद की जम के चर्चा है। उसके छोटा बेटा अबान की सड़क हादसे में डेथ हुई, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उसकी चर्चा है, लेकिन इस कार्यक्रम में भी आज अतीक अहमद की चर्चा है। पोस्टर के जरिए ये दर्शाया जा रहा है कि अपराध कैसा था, उसका साम्राज्य कैसा था और अतीक अहमद कौन थे और उसके समय में क्राइम कैसा था। इस चित्र प्रतियोगिता में ये क्राइम के बारे में उसके दर्शाया गया है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।